आज परवीन मैम क्लासेस में हम कक्षा 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो व्यक्ति दिखाए गए हैं। ये दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही विशेषज्ञ रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कांगा। तो इन दोनों की ही ये स्टोरी है। दोनों के दोनों आपको दिख रहे होंगे, ये फिजिकली हैंडीकैप हैं, वैसे तो देखा जाए दिव्यांगों की श्रेणी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये कहानी दो व्यक्तियों की मुलाकात की कहानी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि जो सामान्य से अलग होते हैं, विशेष लोग। विशेष लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो विशेष लोगों की मुलाकात की कहानी है। बोथ ऑफ दैम डिफरेंटली एबल्ड। दोनों ही वे जो दोनों लोग थे, वे दोनों के दोनों डिफरेंटली एबल्ड थे, यानी विशिष्ट लोग थे। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब कहते हैं कि जो नॉर्मल लोगों की तरह से नहीं होते हैं, उनके किसी ना किसी तरह का उनमें विकार होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि शारीरिक रूप से किसी प्रकार से विकलांग होने पर वे कोई भी काम अच्छा न कर पाएँ, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये डिफरेंटली एबल्ड यानी अलग तरह से योग्य होना। Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. तो स्टीफन हॉकिंग, ये जो है स्टीफन हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग है एक तारों के बारे में जो ज्ञान हासिल करते हैं। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है तारा भौतिकविद। फिजिक्स यहाँ पर आ गया है ना, ये फिजिसिस्ट, इसका मतलब भौतिकविद है। एंड एस्ट्रो का मतलब तारों से संबंधित। तो ये तारा भौतिकविद हैं। हु सफर्स फ्रॉम ए, जिन्हें जो पीड़ित हैं एक प्रकार की अपंगता के, पैरालिसिस जो कहते हैं, लकवा सा मार जाना। तो एक प्रकार की इस बीमारी से वो पीड़ित हैं। डेट कन्फाइंस हिम, जिन्होंने उन्हें सीमित कर रखा है। कन्फाइंस का मतलब सीमित करना। हिम टू ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर कहते हैं ना, वो पहिए वाली जो कुर्सी होती है, उस तक सीमित करके रखा है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन, जो उसको सिर्फ बोलने की इतनी इजाज़त देती है कि वो जो है वो एक कंप्यूटर पर बटन जो है वो पंच कर सके। सिर्फ वो इतना काम कर सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर पर बटन को पंच करने का, दबाने का काम वो कर सकते हैं और कुछ नहीं। फिरदौस कांगा, ये तो रहे स्टीफन हॉकिंग। अब जानेंगे फिरदौस कांगा कौन थे। फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा जो है वो एक लेखक हैं और जर्नलिस्ट हैं। एक प्रकार के जर्नलिस्ट जो होते हैं वो समाचार पत्रों में या उनके बारे में लिखते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पत्रकार। हु लिव्स इन एंड वर्क्स इन मुंबई, जो रहते भी हैं और काम भी करते हैं मुंबई में। कांगा was born with brittle bones and like Hawking moves around in wheelchair. कांगा जो है वो एक प्रकार से इस प्रकार की एक बीमारी है कि जो हड्डियाँ जो है ना, जिनकी बहुत ही चटकती रहती हैं या टूटी हुई हड्डियाँ होती है, बहुत सारे उसमें क्रैक्स होते हैं। इस प्रकार की बीमारी से के साथ ही वो पैदा हुए थे और हॉकिंग की तरह वो भी सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर पर ही मूव कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं व्हील चेयर की सहायता से ही। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज बहुत बार जो फिरदौस कांगा हैं जाते रहते थे, तो वो तो मेरे लिए बहुत ही ऐसी चीज़ थी कि मैं बहुत बार वहाँ गया हुआ था। बट इट वॉज स्ट्रेंज, परंतु ये बहुत अजीब था। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑलटुगेदर, कि जब मैंने इसे छोड़ा, समथिंग एल्स, ये कुछ और बन गई। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिला। मेटाफर रूपक को कहा जाता है, ठीक है। तो इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन। ये जो था एक तरीके का वॉकिंग टूर था मेरा कैम्ब्रिज से थ्रू कैम्ब्रिज, दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, के उस गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया था। पुअर मैन,
बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब पूरी तरह से अपंग हो चुका है, दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, यद्यपि वह जो है वो एक प्रकार का उत्तराधिकारी है इसाक न्यूटन की तरह। न्यूटन कौन था? जिसने कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी कि सारी वस्तुएं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, जिसकी वजह से जो भी चीज ऊपर की ओर उछाली जाए वो जमीन की ओर खिसती चली आती है, जमीन पर ही गिरेगी। तो उसकी जो चेयर थी वो यूनिवर्सिटी में थी। इसका मतलब यह है कि उतनी ही ज्यादा प्रसिद्धि वाला व्यक्ति ही रहा है स्टीफन हॉकिंग भी। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. और मैंने शुरू किया, मैं बिल्कुल भूल गया था कि इस सबसे ज़्यादा मेधावी, ब्रिलियंट का मतलब मेधावी, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड और पूरी तरह से अपंग तारा भौतिकविद को इसने एक बुक भी लिखी है। कौन सी बुक है? बुक का क्या नाम है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक जो है स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है और ये बुक सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक की में से एक है। लिव्ड हेयर, वो भी यहाँ रहता है। When the walking tour was done, जब मेरा वॉकिंग टूर जो था वो ख़त्म हो गया, आई रश टू ए फोन बूथ, तो मैं कहाँ चला गया? फ़ोन बूथ पर गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और लगभग मैं उस तार को, फ़ोन के तार को खींच कर बिल्कुल उसे फाड़ने ही वाला। टीयर का मतलब फाड़ना कहते हैं। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि ये मेरी तरफ बाहर आ जाए या मैं इस तक पहुँच पाऊँ। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंग के घर पर। That was his assistant on the line and I told him। अब क्या था कि वहाँ पर कौन था? उसका असिस्टेंट जो था वो लाइन पर था, फ़ोन उसने उठाया। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं एक व्हील चेयर पर भारत से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने सोचा होगा कि मैंने पूरी तरीके से अपने आप को आगे की ओर, यानी उसके ऊपर थोप दिया है, आगे की ओर धकेल दिया है। प्रोपेल्ड का मतलब खुद को आगे की ओर धकेलना या अपनी बातों के जरिए किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, कि मैं ब्रिटेन में जो मेरी यात्राएं रही हैं उसके बारे में लिखने के लिए भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, और इसका सिर्फ 10 मिनट भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाफ एन आवर ही सैड, उसने कहा कि आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक ही मैंने खुद को कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, कि अपंग होने जैसा मैं पैदा हुआ उसके बाद में अपंग ही मैंने अपने आप बढ़ते हुए खुद को देखा था। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप उन लोगों से पूरी तरह से पक चुके होते हो जो लोग आपको ये समझा रहे होते हैं कि तुम बहादुर बनो। एंड इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर, और यदि तुम में ये साहस होता है, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, कि तुम इतने ज़्यादा आलसी बन जाओ कि तुम एक चेक पर साइन भी करने में सोचो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, वन सेक, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। तो वो जो चीज़ जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है वो ऐसी चीज़ होती है जो तुम में कोई पसंद करता है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई विशाल, ऐसी कोई बड़ी चीज़ अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, जैसा कि तुम खुद सोचते हो कि तुम ऐसा कर सकते थे, और ऐसा सोचकर तुम जितना संभव हो सके उतना कर पाओ। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। सेड हिज disembodied computer voice the next afternoon, I have had no choice। तो जो उसकी बॉडी के साथ लगा हुआ कंप्यूटर था उसने कहा आवाज़, द नेक्स्ट आफ्टरनून, उससे आवाज़ आई, और उसके बाद में अगली जो आफ्टरनून था मेरे पास कोई और चुनाव नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस, कि सृजनात्मकता के साथ कुछ भी नया करने की क्षमता का होना, कुछ भी नया
लिखना, कुछ भी नया करना, उस क्षमता के साथ जीना विद द रियलिटी ऑफ, इस वास्तविकता के साथ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब ये हो जाता है कि इस प्रकार से जो उन लोगों को बॉडी मिली हुई है, इट मीन्स उसमें अपंगता है, उस तरीके की बॉडी के साथ क्रिएटिविटी के साथ जीना क्या एक सही चुनाव था? बट आई केप्ट क्वाइट, परंतु मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, परंतु क्योंकि मैंने हर टाइम जब भी उससे ऐसा कहा तो मुझे अपने आप में दोषी, गिल्टी का मतलब दोषी महसूस हुआ। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, कि उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करा जाए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, फिर मैंने क्या देखा कि वो था और वो एक लिटिल सा स्विच उसके हाथ में लगा हुआ था और उससे वो कुछ टैप कर रहा था, इट मीन्स कुछ टाइप करने लगा। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, इसके बाद में उसके कंप्यूटर पे वो कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो अपने जो कंप्यूटर उसकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है वह थोड़ा से मूवमेंट के साथ, गति के साथ जो उसके साथ हो सकता था उसके साथ वो कुछ शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने कंप्यूटर पर। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उसकी लंबी पीली उंगलियां पीली पड़ जाती हैं जैसे। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, एवरी सो ऑफन ट्राई, उसकी जो आंखें हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड कह देते हैं भग्न आशा के लिए, यानी आशाएं कई बार रखी जाती है किसी चीज़ से और वो पूरी नहीं हो पाती, तो उस फील को फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। एग्जॉशन, एग्जॉशन कहते हैं अत्यधिक थकान और आशाओं के भग्न होने पर, के ख़त्म पूरा ना होने पर वह अपनी आंखें जैसे बंद कर रहा हो। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड ब्लोएंट विथ thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses, और बैठे बैठे अपोजिट हिम, उसके सामने बैठे बैठे, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, हिज एंग्विश, कि उसके जो अंदर ही अंदर गुस्सा है और उसके माइंड ब्यूएंट विथ थॉट्स, उसके भरे हुए दिमाग में जो विचार हैं, विचारों से भरा हुआ दिमाग, दैट कैम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो विचार उसके बाहर आ रहे थे, बर्फ के समान जमे हुए उसके जो फ्रेज थे और जो उसके वाक्य थे वो बिल्कुल इस तरीके से बाहर आ रहे थे और जमे हुए से प्रतीत हो रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हुए प्रतीत होते हैं कि जो अपंग लोग होते हैं वो जो होते हैं वो पैदाइशी बिल्कुल वो नाखुश होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, मेरे बारे में भी नहीं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या तुम भी प्राय अंदर ही अंदर हंसते हो? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, लगभग 3 मिनट के बाद उसने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मुझे ये बहुत ही रोचक लगता है जब लोग मेरे बारे में इस प्रकार से सोचते हैं या मुझसे ऐसा पूछते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और क्या तुम्हें ये चीज़ गुस्सा दिला देती है जब कोई आता है और समवन लाइक मी कम्स, जो मुझे पसंद करता है आता है और जो तंग कर देता है तुम्हें तुम्हारे काम में? द आंसर फ्लैश्ड यस, तो उसके जो आंसर आया, जो वो टैप कर रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी, तो उसमें से उसने लिखा यस। फ्लैश्ड का मतलब एक बिल्कुल स्क्रीन पर प्रकट होने से है, लाइट की भांति, रोशनी की भांति। देन ही स्माइल्ड इज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, तब उसने अपनी एक तरफा जो स्माइल वो हमेशा से करते थे उस स्माइल में, एंड आई न्यू स्माइल किया, एंड आई न्यू मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना किसी भाव के और मूर्ख बने बिना, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं जो हूँ इस टाइम संसार के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक से को देख रहा हूँ या उससे मिल रहा हूँ। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, उसकी जो पहली झलक थी वो बिल्कुल मुझे शॉक देने वाली थी, बिल्कुल मुझे किसी न किसी प्रकार की पीड़ा या दर्द पहुंचाने वाली थी। बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह देखने में बिल्कुल एक मोशनलेस फोटोग्राफ की तरह था जिसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही हो, इस प्रकार का फोटो सा लगता था। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल, ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि जैसे कि वो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में जो उसकी पिक्चर्स आती हैं वो उन्हीं पिक्चर्स में से एक है जो कि 3 डायमेंशनल में चेंज हो गई है, बदल गई है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, you look at his eyes which can speak.
अब इन्होंने इनके बारे में कहा कि जो उनका सिर तुम देखते हो वो एक प्रकार से ट्विस्टेड किया हुआ है, झुका हुआ है साइडवेज में कई प्रकार से, टॉर्सो श्रंक, और जो उनकी गर्दन है वो भी काफ़ी सिकड़ी हुई सी दिखाई देती है, और जो है पेल ब्लू शर्ट, बिल्कुल पीली सी अंदर की तरफ से, और नीली शर्ट के अंदर द वेस्टेड लेग्स, और उनकी टांगे जो हैं वो बिल्कुल ही बेकार तरह से हैं। यू लुक एट हिज आइज़, और तुम जैसे ही उनकी आंखों में देखती हैं, आंखें ऐसी लगती हैं जैसे कि वो बोल सकती हैं। स्टिल मोशनलेस हैं वो भी, स्टिल का मतलब बिल्कुल किसी गति के बिना। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट का मतलब आवश्यक कहना चाहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, ये बहुत मुश्किल है बताना कि क्या। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, परंतु तुम इसलिए हिले हुए हो अंदर ही अंदर क्योंकि तुमने कुछ ऐसा देखा है जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा देखोगे। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उससे पहले भी यही पूछा था कि तुम क्या सोचते हो कि अपंग होना, जो डिसेबल हैं हम लोग, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो मैंने इसका जवाब भी खुद ही दिया कि मैं नहीं सोचता कि अपंग होने में भी कुछ अच्छा हो सकता है। आई थिंक आई सेड, मैंने कहा मैं सोचता हूँ, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि तुम इस बात की खोज कर सकते हो कि संसार में कितनी दया है। यस ही सेड, हाँ उसने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे टू नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज था। एडवांटेज कहते हैं किसी का फ़ायदा, ये नुकसान कहेंगे कि उसकी आवाज़ का जो सिंथेसाइज़र उसके साथ में जोड़ा गया था उसका ऐसे एक तरीके का ये नुकसान था कि इससे किसी प्रकार की भी जैसे कहते हैं ना आवाज़ में उतार चढ़ाव कुछ महसूस हो रहा हो, इस प्रकार का किसी प्रकार का भी कोई उतार चढ़ाव प्रवाह या फिर उसका रोग कुछ भी पता नहीं चल पाता। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली, और मैं नहीं बता सकता कि कितनी अच्छी तरीके से ही एग्रीड विद मी, कि इतनी ज़्यादा उत्तेजना के साथ वह मेरे साथ एग्री हो गया। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of her 30 minutes count. हर टाइम मैं अपनी चेयर से शिफ्ट करता, उसे थोड़ा बहुत हिलाता, और मैं अपनी जो घड़ी है और कलाई पे जो घड़ी बांधी हुई है उसको देखता रहा, और मैं जो 30 मिनट्स का टाइम, आधे घंटे का टाइम मुझे दिया गया था, उसके हर एक पल को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता था, उसके साथ बिताना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मैंने महसूस किया एक बहुत ही आराम, और अपनी बॉडी में जितनी भी संभावनाएं थी उन सब के साथ में मैंने इस तरह से रोमांच सा महसूस करा। एक्सिलरेशन का मतलब रोमांच महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन व्हाट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। ये बहुत ही थोड़ा सा मेरे लिए मायने रखता है कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी नहीं चल सकूँगा या फिर मैं कभी नहीं खड़ा हो सकूँगा। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड आई श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट वॉट थॉट हेल्प हिम। तो मैंने उसे बताया कि ही हैड बीन इंस्पिरेशनल, कि वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अपनी इस प्रकार की जो भी उनकी परिस्थिति है उसके बावजूद वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए डिड दे थॉट हेल्प हिम, क्या वे ऐसा सोचते हैं कि वो ये सारे सोच विचार जो मेरे दिमाग में है वो मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। नो ही सैड, नहीं उसने कहा। आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, मैंने सोचा मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उनसे ऐसा पूछा। व्हेन योर बॉडी इज़ ए claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. जब तुम्हारा जो बॉडी होता है वो एक प्रकार का ये है क्लॉस्ट्रोफोबिक, इसका मतलब है कि छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत,
ठीक है। जब तुम्हारा बॉडी एक प्रकार का ऐसा कमरा बन गया है जो कि बिल्कुल छोटा सा तंग सा छोटा सा कमरा बन गया है, उससे तुम्हें डर लगता है, एंड द वॉल्स आर, और जो इसकी दीवारें हैं वो दिन पे दिन और तंग होती जा रही हैं, इट डजंट डू मच गुड टू नो, तो ये जानना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं विद एडमायरेशन, तुम्हारी प्रशंसा करते हुए, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, और ये देखकर खुश होते हैं कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या ऐसी कोई सलाह है जो आप जो अपंग लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनको देना चाहेंगे? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कि कुछ ऐसा जो कि उनकी ज़िंदगी को और बेहतर बना दे। दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। ये बहुत अच्छी लाइन इन्होंने बोली है स्टीफन हॉकिंग ने, कि उन्हें उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा बीत गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, तो उन्होंने फिर जलते हुए कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी गुस्सा दिला दिया होगा। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और फिर ये कहता हुआ मैं अपना हाथ हिलाता हुआ बिल्कुल बाहर निकल आया कि थैंक यू। इसके बाद में उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने उनका धन्यवाद किया, फोर लगा दिया है, फोर मीन्स काफ़ी कुछ के लिए। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, उसके बाद में मैंने उनके कंधे को छुआ और उसके बाद में मैं समर इवनिंग, गर्मी की शाम में, अपना पहिया, व्हील्ड आउट मीन्स जो व्हील चेयर लेकर आया हुआ था उसका पहिया चलाते हुए मैं बाहर की ओर निकल आया। तो ये इनकी बुक है। फिरदौस कांगा ने भी एक बुक लिखी है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, उसमें से ये एक पार्ट लिया गया था। That was the story. Thank you.